जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है। और हम इस वीडियो के अंदर आर एस अग्रवाल की जो मैथ की बुक है उसके सॉल्यूशंस डिस्कस कर रहे हैं। और इस वीडियो के अंदर हम पाइप एंड सिस्टर्न के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस तो आपको दिख ही रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 20 हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। राइट। आइए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 रहा। पढ़िए ज़रा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन है कि एक नल खाली टंकी को 8 घंटे में भर देता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। भरी टंकी को खाली करने में यह छेद कितना समय लेगा। राइट, ये हमको बताना है। जरा देखिए। देखिए पहली टंकी है, एक नल है जो टंकी को 8 घंटे में भर दे रहा है। अब जो भरने वाला नल है वो तो चल रहा है लेकिन टंकी में छेद है। ये दूसरा नल है वो हमने मान लिया ये छेद है, रिसाव का है। अब टंकी भरेगी 2 घंटे ज़्यादा में, मतलब 10 घंटे में। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ जाएगा कितना, 40। सो देखिए जो भरने वाला नल है उसकी इफिशियंसी हो गई 5। अब भरने वाला और खाली करने वाला दोनों एक साथ चलें तो टंकी में कितना जाएगा, 4। राइट। तो देखिए भरने वाले नल की पता चल गया कि भरने वाला नल जो है वो 1 घंटे में 5 लीटर पानी डालता है। अगर हम इसको, ये क्या है आपकी टोटल कैपेसिटी होती है। आपको बताया था कि जो एलसीएम होता है वो क्या होता है, आपका टोटल कैपेसिटी होती है। राइट। तो इसको आप टोटल कैपेसिटी को 40 यूनिट मान लीजिए, 40 लीटर मान लीजिए। तो हमने माना कि ये जो टंकी है वो 40 लीटर की है। तो इस 40 लीटर की टंकी को पहले वाला जो नल है वो 8 घंटे में पूरी भर देगा। राइट। तो 1 घंटे में कितना डालेगा, 5 लीटर। अब जो भरने वाला नल है वो भी चल रहा है और खाली करने वाला जो छेद है, ठीक है, उससे भी कंटिन्यूसली रिसाव हो रहा है। तो अब टंकी में सिर्फ पानी कितना रुक पा रहा है, 4 लीटर पानी रुक पा रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए जरा। ये नल जो है वो 5 लीटर डाल रहा है, ये जो नल है वो पानी निकाल रहा है और टंकी में कितना, 4 लीटर बच रहा है, मतलब 1 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है। मतलब दूसरे वाले जो रिसाव वाला नल है उसकी इफिशियंसी कितनी है, 1 यूनिट। ठीक है। तो यहाँ पे निकाल सकते हैं अब टंकी को खाली होने में लगा समय। राइट। कितना है, टंकी 40 की टंकी है और 1 लीटर एक बार में 1 यूनिट पानी बाहर निकाल रहा है। तो कितना लगेगा, 40 टाइम किस में, घंटे में है, टाइम किस में, घंटे में। तो आंसर किस में आ जाएगा, घंटे में। तो 40 घंटे में जो है वो पूरी टंकी खाली हो जाएगी। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है। 7 पर आ जाते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 7 रहा। पढ़िए ज़रा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि एक पाइप खाली टंकी को 3 घंटे में भर देता है। दो निकासी पाइप टंकी को क्रमशः 6 घंटे तथा 10 घंटे में खाली कर देता है। ठीक, खाली कर देते हैं। यदि खाली टंकी में तीनों पाइप इकट्ठे खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। राइट। देखिए जरा, पहला पाइप ये रहा, ये तो टंकी को भर ही रहा है तो ये भरने वाला प्लस हो गया। ठीक है। और 3 घंटे में टंकी को भर दे रहा है। खाली करने वाला दूसरा नल मान लिया ये खाली कर रहा है, ये 6 घंटे में टंकी को खाली कर रहा है। तीसरा नल देख लीजिए, तीसरा नल भी टंकी को खाली ही कर रहा है। कितने में कर रहा है, 10 घंटे में खाली कर रहा है। एलसीएम ले लिया, एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया इसका 30। ठीक है। तो एफिशिएंसी का रेशियो देख लीजिए, ये हो जाएगा कितना, 10। ये खाली कर रहा है तो माइनस कितना, 5, ये -3। अब देखिए दो निकालने वाले हैं, दूसरा वाला नल एट ए टाइम में 5 5 यूनिट पानी बाहर कर देता है और दूसरा जो है वो 3 यूनिट पानी बाहर कर देता है। और जबकि भरने वाला एक बार में 10 यूनिट पानी जो है वो भर देता है। राइट। तो अगर तीनों को एक साथ चलाएंगे तो टंकी में पानी कितना जाएगा, देखो 8 लीटर तो बाहर ही निकल जाना है और 10 लीटर पानी उसमें जाना है। तो बचा कितना, 2 यूनिट। कितना बचा, 2 यूनिट। राइट। तो क्या टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा, तो देख लेते हैं। टंकी को
भरने में लगा समय। देखिए ज़रा कितना लगेगा। 30 की पूरी टंकी है और 2 जो है वो उस पानी उसमें रुक पा रहा है, तो कितना बचेगा? 15 घंटे। कितना टाइम लगेगा? 15 घंटे का टाइम इसमें लगेगा। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। आई क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8। राइट, चलिए पढ़िए सवाल क्या है। क्वेश्चन है कि एक पाइप किसी पानी की टंकी को एक अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है। यदि दोनों पाइप मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भरें तो धीमी गति वाला पाइप खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा। राइट, ये क्वेश्चन है। देखिए क्या है इसमें। ये देखिए ये वाली लाइन इस सवाल के लिए एक की पॉइंट है। कौन सी वाली? ये वाली। क्या कि एक पाइप किसी पानी की टंकी को एक अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है। मतलब यहाँ पर 2 पाइप है, मान लिया ये पहला पाइप है, ये दूसरा पाइप है। ये जो पहला पाइप है वो 3 गुना तेजी से भर रहा है। मतलब ये एक बार में 3 यूनिट पानी डाल रहा है, तो ये 1 यूनिट ही पानी उसमें डाल पा रहा है। ये क्या होगी? इसकी इफिशियंसी। बस यही आपको समझना था। ये अगर आपने ये वाला पोर्शन सॉल्व कर लिया तो सवाल आंसर आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, पढ़ते जाओ। क्या बोला? दोनों पाइप मिलकर टंकी को 36 मिनट में भर देते हैं। तो देखो पहला पाइप और दूसरा पाइप ये दोनों मिलकर चले, टंकी भरी। कितने में भरी? 36 मिनट में टंकी भर गई। क्या कह रहा है? धीमी गति वाला। धीमी गति वाला तो यही होगा ना। तो धीमी गति वाला पाइप उसको x घंटे में कंप्लीट कर देगा। जहाँ पहला पाइप लिखा है वहाँ 3 रख दीजिए, जहाँ दूसरा पाइप लिखा है वहाँ 1 रख दीजिए। राइट, चलिए रखते हैं। ये रख दिया 3 और ये रख दिया आपने क्या? 1 गुणा 36 बराबर दूसरा कितना है? 1 गुणा x। ये हो जाएगा 4 गुणा 36 बराबर 1 गुणा x। x बराबर आ जाएगा 36 दूनी 72, 72 144 मिनट। राइट, कितना टाइम आ जाएगा? 44 मिनट का टाइम इसमें लग जाएगा। राइट, अगर हम वैसे देखें, घंटे में देखें, तो इसको हो जाएगा 2 घंटा और कितना? 24 मिनट। कितना हो जाएगा? 2 घंटा 24 मिनट। राइट, 2 घंटे 24 मिनट का टाइम जो है वो यहाँ पर लग जाएगा। क्लियर है? आगे समझ में क्लियर है साथियों? तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया? 2 घंटा 24 मिनट। क्लियर है? चलिए, तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना? ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत तो है नहीं। क्लियर है? बाकी आपको ये तो चीज़, अगर आपने टाइम एंड वर्क कम्प्लीटली पढ़ा है तो आपको समझ में आता होगा कि इफ़िशियंसी क्या होता है, दक्षता क्या होती है, और डे टाइम क्या होता है, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है। ये सारी चीज़ हमने अलग अलग वीडियोस में, अलग अलग क्वेश्चंस में बताई हुई हैं कि इफ़िशियंसी और टाइम में क्या रिलेशन होता है इन चैप्टर्स के अंदर। तो आप उन वीडियोस को बिल्कुल एक पेशेंस के साथ उनको देखिए। ठीक है? आपको उम्मीद है सब कुछ समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर नहीं भी आता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। आपकी प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? 9 पर आ जाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 रहा। जरा पढ़िए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि दो नल ए तथा बी पानी की एक टंकी को क्रमशः 20 मिनट तथा 24 मिनट में भर सकते हैं। एक तीसरा पाइप नल सी 3 गैलन प्रति मिनट की दर से टंकी खाली करता है। यदि ए बी तथा सी तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में 15 मिनट लगते हैं। टंकी की धारिता कितनी है? राइट, ये हमको बताना है। मतलब टंकी का हमको क्या बताना है? टंकी का बताना है वॉल्यूम, कि कितने गैलन की जो है वो टंकी है। क्लियर है? बता देंगे हम, बिल्कुल आसान है। देखिए भर कौन रहा है, इस टाइप के सवालों में ये ध्यान देना होता है कि पानी को भर या खाली कौन रहा है, कौन कर रहा है। तो यहाँ पे देखो सी जो है वो टंकी को क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। 3 गैलन जो है वो 1 मिनट में जो है वो एग्जिट कर देता है पानी को। ठीक है? 3 गैलन पानी को जो है वो बाहर रिलीज कर देता है सी। तो हमको ये देखना होगा कि सी पूरी टंकी को
कितने मिनट में खाली कर देता है। तो उसी हिसाब से हम इफ़िशियंसी निकाल लेंगे कि टोटल इसका टंकी की जो वॉल्यूम है टंकी का वो कितना होगा। राइट, देखिए ए ए को देखा, ए कितना भर रहा है, 20 मिनट में भर रहा है। राइट, अब देखिए बी, बी कितने में भर रहा है, 24 मिनट में भर रहा है। राइट, अब क्या कह रहा है कि तीनों एक साथ चलें, ए बी सी तीनों एक साथ चले, भर कितने में गया, 15 मिनट में। अभी भी भर ही रहा है, मतलब ए भर रहा है, बी भर रहा है और सी खाली कर रहा है, तब भी टंकी भर ही रही है कितने में, 15 मिनट में। जरा एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 120 आ जाएगा। तो देखिए इफ़िशियंसी निकाल लीजिए इनकी, दक्षता निकालेंगे तो 20 छक्के 120, 24 पंचे 120 और 15 अट्ठे 120, भरी रही है तो ये सब प्लस के ही रहेंगे। राइट, अब देखिए जरा इसको और इसको देखिए, क्या निकल रहा है यहाँ से निकल रहा है ए प्लस बी माइनस सी बराबर 8 है। ए प्लस बी बराबर कितना है, 6 और 5 11 माइनस सी है बराबर 8 है, तो सी बराबर कितना आ जाएगा, 3। सी बराबर आ गया 3। तो जरा देखो सी को टंकी खाली करने में लगा समय, कितना समय लगेगा जरा देखो। 120 लीटर की टंकी है और 3 यूनिट खाली कर रहा है, तो कितना, 40 मिनट में टंकी जो है वो खाली हो जाएगी। कौन कर देगा, सी खाली कर देगा। और सी यहाँ पर जरा देखिए सवाल में क्या है कि सी जो है वो 1 मिनट में 3 गैलन पानी जो है वो रिलीज कर रहा है। ठीक है, देखो अब निकालते हैं हम टंकी की धारिता। हमने क्या बताया था कि इस टाइप के सवालों में हमें क्या ध्यान ध्यान रखना होता है कि कौन जो है वो पानी को बाहर निकाल रहा है, कौन पानी को भर रहा है। यहाँ पर सी जो है वो 3 गैलन पानी खाली कर रहा है, तो हमारा इस सवाल में जो मेनली की पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा कि हम ये फाइंड कर लें कि सी टंकी को कितने टाइम में पूरी खाली कर देगा। हमने फाइंड कर लिया 40 मिनट में टंकी खाली हो जा रही है। तो अब देखिए सी जो है वो टंकी को 1 मिनट में जो है वो 3 गैलन खाली कर देता है। कितना खाली कर देता है, 3 गैलन खाली कर देता है। हमने कितना टाइम लिया टंकी को खाली करने में, 40 मिनट लिया। तो 40 मिनट में उसने कितनी गैलन खाली करी होगी, 40 × 3 मतलब 120 गैलन। एक जब वो 40 मिनट में पूरी खाली कर रहा है तो मतलब 120 गैलन पानी जो है वो कम्प्लीटली रिलीज कर रहा है। तो टंकी की धारिता भी कितनी हो जाएगी, 120 गैलन। राइट, कितनी हो जाएगी, 120 गैलन। क्लियर है, आगे समझ में। तो इस टाइप के सवालों को थोड़ा सा बिल्कुल ये आसान सवाल नहीं बोलेंगे, इसका स्टैंडर्ड थोड़ा हाई है। ये बिल्कुल आपको सीरियल का क्वेश्चन है, हर जगह क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेगा आपको। पुलिस पुलिस में तो ये बिल्कुल नहीं आता ये क्वेश्चन, है ना। लेकिन फिर भी अपना बेस क्लियर करिए, क्योंकि आजकल कंपटीशन ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है आ भी सकता है, लेकिन अभी तक जो है वो नहीं आता था। ठीक है, तो क्लियर है, समझ में आ गया होगा। तो आए क्वेश्चन नंबर 10 पर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आ चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक पाइप किसी पानी की टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, परंतु इसकी तली में एक छेद होने के कारण इस टंकी को भरने में 30 मिनट का समय अधिक लगता है। यदि टंकी पूरी भरी हो और पानी भरने वाले पाइप को बंद कर दिया जाए तो छेद के कारण टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। क्लियर है, ये है हमारा क्या है क्वेश्चन। देखिए पढ़िए, क्या है कि एक पाइप पानी की टंकी को कितने में, 5 घंटे में भर रहा है। तो मान लिया ये पहला पाइप हो गया, एक पाइप जो है ये पहला पाइप हो गया। ठीक है, टंकी की तली में जो छेद है उसको मान लिया ये दूसरा पाइप हो गया जो टंकी को खाली कर रहा है। ठीक है, अब देखिए पहला पाइप टंकी को ये जो है वो 5 घंटे में भर देगा। अब पहला पाइप चलेगा लेकिन दूसरा पाइप इसको खाली करेगा और टंकी 30 मिनट ज़्यादा लेगी टंकी भरने में। तो कितना टाइम लेगी, 5.5 घंटे। 5.5 घंटे को हम लिख सकते हैं 11/2 घंटे। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा, 55। इनकी दक्षता निकाल लीजिए, इसकी 11 हो जाएगी और इनकी 10 हो जाएगी। मतलब अगर भरने वाला पाइप अकेला चलता है तो एक बार में जो है वो 11 यूनिट पानी जाएगा, और अगर दोनों चलते हैं मतलब जिस जिस क्षेत्र से पानी बाहर निकल रहा है वो और जिससे पानी आ रहा है वो दोनों एक साथ चलते हैं तो टंकी में सिर्फ 10 यूनिट पानी ही रुक पा रहा है।
इसका मतलब जो दूसरा वाला पाइप है वो कितना पानी बाहर निकाल दे रहा है, 1 यूनिट पानी बाहर निकाल दे रहा है, राइट। तो बस क्या निकालना है, छेद वाला, छेद की कितनी आ गई, जो छिद्र है उसका उसकी कैपेसिटी कितनी है, 1 यूनिट। तो टंकी को खाली होने में टाइम कितना लगेगा, टंकी को खाली होने में लगा समय कितना होगा, 55/1, मतलब 55। टाइम किस में है, घंटे में है, तो आंसर क्या हो जाएगा, घंटे में। तो 55 घंटे का जो टाइम है वो किसको लगेगा, छिद्र को पूरी टंकी खाली करने में। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, आसान है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन है कि दो नल P और Q किसी पानी की टंकी को क्रमशः 12 मिनट तथा 15 मिनट में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोला जाता है, किंतु 3 मिनट बाद P को बंद कर दिया जाता है। Q टंकी को भरने में कितना समय लेगा, राइट। ये हमारा क्वेश्चन है। आइए ज़रा देखिए क्या क्या है यहाँ पर। यहाँ पर है कि P जो है वो कितना 12 मिनट में पूरा भर दे रहा है, और Q जो है वो 15 मिनट में पूरा भर दे रहा है। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा 60, दोनों की इफिशियंसी आ जाएगी 5 और 4। क्या कह रहा है कि दोनों को एक साथ खोला गया, दोनों एक साथ चलेंगे, तो देखिए टोटल कितना है 60। दोनों एक साथ चलेंगे तो दोनों एक साथ चली तो एक बार में कितना जाएगा, 9 यूनिट पानी जाएगा। 3 मिनट तक एक साथ चली तो 3 मिनट तक एक साथ चलेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 यूनिट पानी उसमें चला जाएगा। तो शेष कितना बचेगा, शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा आपका 33। 10 में से 7 गए 3 और 6 में से 33, ठीक है, शेष 33 बचा आपका। अब ये 33 बचा है, अब पी जो है वो बंद हो गया, भरना किसको है, क्यू को। क्यू कितना डाल रहा है एक बार में, 4 यूनिट पानी एक बार में डाल रहा है। तो समय कितना हो जाएगा, 4 का भाग दे दो, 4 × 8 = 32, 1 सही 4/8 सही 1/4 मिनट इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, कितना आ गया, 8 सही 1/4 मिनट। क्लियर है। तो तो क्या हो जाएगा, द्वारा क्यू द्वारा टंकी को भरने में लिया गया समय कितना हो जाएगा, 8 सही 1/4 मिनट। क्लियर है, आ गया समझ में, सिंपल था। 12 पर आ जाते हैं, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12 रहा। चलिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है साथियों। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 3 नल ए बी और सी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। इन्हें इकट्ठे खाली टंकी में खोल दिया गया। 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया गया तथा ए और बी ने शेष भाग को 7 घंटे में भर दिया। अकेले सी द्वारा खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, राइट, ये क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए इस सवाल को थोड़ा सा लॉजिकल होकर सोचना पड़ेगा तो फिर आंसर आ जाएगा। क्लियर है। क्या है इसमें कि तीनों नल एक साथ चले, 6 घंटे में भर सकते हैं। इन्हें इकट्ठे खाली टंकी में खोल दिया गया। अब तीनों को इकट्ठा एक साथ खोला गया, 2 घंटे बाद सी को जो है वो बंद कर दिया गया, राइट। अब 2 घंटे बाद आपने किसको, 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया तथा अब बचा क्या, जो शेष भाग बचा है उसको ए और बी ने जो है वो कितने घंटे में, 7 घंटे में भर दिया, 7 घंटे में भर दिया। तो अकेले सी द्वारा खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, राइट। अब देखिए इस टाइप के सवाल में, ये बिल्कुल देखो टफ सवाल है, सीजीएल मेंस में आने वाले सवाल हैं ये, इतना आसान सवाल नहीं है, इसको थोड़ा सा लॉजिकल होकर सोचना पड़ेगा। आप बेसिक से लगाने की कोशिश करेंगे सवाल उलझ जाएगा। देखिए इस टाइप के सवालों में क्या होता है कि कोई भी ऐसा टोटल वर्क मान लीजिए, देखिए मानने के लिए आप कुछ भी मान सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको क्या टोटल वर्क मानना पड़ेगा। तो टोटल वर्क हम कैसे मानेंगे, हम क्या करते हैं, ये 7 लिखा है, ये 2 लिखा है और ये 6 लिखा है, हम क्या करते हैं तीनों का एलसीएम लेते हैं। तो तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, इस 6 इस 7 का, 1 मिनट पेन चेंज करते हैं, इस 7 का, इस 2 का और इस 6 का एलसीएम कितना आएगा, 42।
तो हम क्या करेंगे, हम टोटल वर्क 42 ही मान लेंगे। तो हम लिख लेते हैं माना टोटल वर्क कितना है 42, राइट। मान लिया टोटल वर्क 42। अब देखिए क्या है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों काम कर रहे हैं। फिर कौन कर रहा है, 2 घंटे फिर किसने किसने काम किया है, ए प्लस बी ने काम किया है, और किसने काम किया है, सी ने अकेले काम किया है, राइट। यही तीन केसेस हैं, यही तीन केसेस हैं, राइट। चलिए तो देखो इसको कैसे लगाते हैं, ध्यान से समझिएगा, इतना आसान सवाल नहीं है ये, है ना। ये बिल्कुल सीजीएल मेंस का सवाल है, राइट। अब देखिए क्या है, ए बी सी तीनों 6 घंटे में भर सकते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, इफिशियंसी निकालते हैं किसकी, ए प्लस बी प्लस सी की। इफिशियंसी किसकी, ए प्लस बी प्लस सी की। देखिए 42 काम माना था, ए प्लस बी प्लस सी कितने 6 घंटे में कंप्लीट भर देंगे, तो 1 घंटे में कितना भरेंगे, 6 का भाग दे दिया तो कितना आ गया 7। ए प्लस बी प्लस सी कितना भरेंगे 7, राइट। ये एक दिन का काम आ गया इनका, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम आ गया, राइट। अब क्या कह रहा है कि इन्हें इकट्ठा खोला गया, मतलब तीनों को एक साथ खोला गया और खोल दिया गया। 2 घंटे बाद सी बंद हुआ, तो पहले ये देखते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का 2 दिन का काम, ए प्लस बी प्लस सी का कितने दिन का, 2 दिन का काम। 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, एक दिन में ए प्लस बी प्लस सी 7 करते हैं, 2 दिन में कितना कर देंगे, 14 काम कर देंगे 14 काम ये हो गया। अब शेष काम कितना बचा, शेष काम देखो 42 टोटल माना था हमने, 14 इसमें से हो गया तो बचा कितना, अब बचा कितना, 12 में से 4 जाएंगे 8 बचेंगे, और 4 में से 2 जाएंगे 2 बचेंगे, 28 काम अब शेष बच गया, राइट। अब शेष बच गया, अब क्या कह रहा है कि ए और बी ने शेष काम जो है वो 7 घंटे में कर दिया, ठीक। ए प्लस बी ने शेष भाग को 7 घंटे में भर दिया। शेष भाग कितना 28, तो ए प्लस बी का कितना 7 घंटे का काम जो है वो कितना है 28। तो इनकी इफिशियंसी निकालो, तो 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा 28/7, 7×4 = 28, कितना आ जाएगा 4, ठीक है। तो ए यहाँ देखिए ए प्लस बी की जो इफिशियंसी है वो कितनी आ गई 4। इफिशियंसी क्या होती है, एक दिन का काम या 1 घंटे का काम या एक एट ए टाइम का वर्क, ठीक है। तो कितना आ गया, ए प्लस बी की इफिशियंसी 4 आ गई। अब देखिए ध्यान से, पेन चेंज करते हैं फिर ध्यान से समझिएगा। देखिए हमने क्या फाइंड किया था कि ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम है 7, 1 घंटे का काम है 7। ए प्लस बी का 1 घंटे का काम है 4, तो सी बराबर कितना आ जाएगा, सी बराबर आ जाएगा कितना 3 आ गया, सी बराबर कितना आ गया 3। क्लियर है, कितना आया आपको समझ में। दोबारा से देखिए, समझिए, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आसान सवाल नहीं है, मेंस का सवाल है ये, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझिएगा। इस टाइप की क्वेश्चंस में क्या करते हैं, हम टोटल वर्क को मान लेते हैं। मानते कैसे हैं, कोई भी ऐसा नंबर मानिए जो जितने भी नंबर्स आपके सवाल में लिखे हैं उनका मल्टीपल हो, राइट। तो मल्टीपल क्या होता है, एलसीएम होता है, तो एलसीएम आपने मान लिया 42। मानने के लिए 84 मान लीजिए, कोई फर्क नहीं है, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। अब हमने ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम निकाला, क्या है कि ए प्लस बी प्लस सी पूरा 42 काम है, 42 कैपेसिटी है ना टोटल, हमने टोटल उसकी कैपेसिटी मान लीजिए, यहाँ वर्क रहनी दीजिए, यहाँ हमने मान लिया कि टोटल कैपेसिटी, ठीक है। टोटल कैपेसिटी कितनी है 42 है, राइट। तो ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 6 घंटे में जो है वो पूरी टंकी को भर रहे हैं, तो 1 घंटे में कितना डालेंगे 7 लीटर, ठीक है। मान लिया कितना डाल रहे हैं 7 लीटर। तो ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी होगी 7, कार्य क्षमता क्या होगी 7, राइट। ये तो आप जानते हैं कि इफिशियंसी क्या होती है, 1 घंटे की क्षमता या 1 दिन की क्षमता, या जो भी आपको सवाल में दे रखा है। घंटे की बात कर रहा है सवाल में तो 1 घंटे की क्षमता निकलेगी, दिन की बात कर रहे हैं तो 1 दिन की क्षमता निकलेगी, जो दिन की क्षमता होगी वही इफिशियंसी होगी, वही 1 दिन का काम होगा। यहाँ पर घंटे की बात हो तो यहाँ 1 घंटे का जो काम होगा वही उसकी इफिशियंसी होगी, राइट। कितना आ गया 7 आ गई। अब ए प्लस बी प्लस सी ने 2 घंटे तक काम किया, तीनों एक साथ चले, 2 घंटे तक काम किया, 2 घंटे में कितना 14 जो है वो 14 लीटर पानी उसमें डाल दिया, तो शेष शेष कितना बचा, शेष बचा आपका 28 लीटर, ठीक है। 28 लीटर मान लीजिए, यूनिट अगर हम इसको यूनिट में मानेंगे तो ये भी यूनिट में चला जाएगा, ये भी यूनिट, ठीक है।
अब क्या कह रहा है कि ए प्लस बी ने जो शेष है उसे 7 घंटे में भर दिया, तो 7 घंटे में भरेगा तो कितना भर देगा, 4 यूनिट जो है वो भर देगा। ठीक है, 1 घंटे में, 7 घंटे में अगर उसने शेष भरा है, मतलब 28 यूनिट भरा है, तो 1 घंटे में कितना डाल रहा है, 4। तो अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर है 7, ए प्लस बी बराबर है 4, तो सी बराबर कितना होगा, 3। हो गया। अब देख लीजिए सी को टंकी खाली करने में कितना टाइम लगेगा, देख लेते हैं। सी द्वारा द्वारा टंकी को खाली करने में लिया गया समय कितना होगा, देखो जरा। 42 तो टोटल कैपेसिटी है, और एक बार में 3 यूनिट पानी डाल रहा है, कितना हो जाएगा, 14। 14 आंसर घंटे में, तो आंसर घंटे में आ जाएगा। तो 14 घंटे में जो है वो टंकी पूरी जो है वो खाली कर देगा, कौन, सी। क्लियर है, आ गया समझ में आपको, कोई डाउट नहीं है ना। तो जो है वो सी कितने घंटे में पूरी भर देगा, ये सी जो है वो 14 घंटे में पूरी टंकी को भर देगा। क्लियर है, समझ में आ गया। ठीक है, बिल्कुल भी आप इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार आपको देखना पड़ेगा, तब जाके इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आएगा। क्लियर है, क्योंकि ये टफ है, बिल्कुल हमने बोला ये टफ सवाल है। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13 रहा। जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक हौज में 3 पाइप हैं। पहले 2 पाइप इसे क्रमशः 3 घंटे तथा 3 घंटे 45 मिनट में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप इसे 1 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नलों को अपराह्न 1 बजे, 2 बजे तथा 3 बजे खोला गया तो हौज कब खाली हो जाएगा। क्लियर है, आइए देखते हैं इस सवाल को। कुछ टफ सवाल तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल है, समझने वाला है, और कुछ नहीं है। देखिए, पहला पाइप कितने में भर रहा है, 3 घंटे में, राइट, कितने में भर रहा है, 3 घंटे में। दूसरा पाइप इसको कितने में भर रहा है, 3 घंटे 45 मिनट में। 3 घंटे 45 मिनट को कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 15/4, राइट। और तीसरा नल, ठीक है, और तीसरा नल जो है वो इसको कितना, 1 घंटे में खाली कर दे रहा है। अब देखो एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 15, तो ये हो जाएगा 5×5 = 15, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 से 15 कट जाएगा, 4 बचेगा, यहाँ 15। ठीक है, ये भर रहे हैं, ये भर रहा है, और ये खाली कर रहा है, राइट। ये भर रहा है, सॉरी खाली कर रहा है, ये खाली कर रहा है, ये खाली कर, सॉरी ये खाली कर रहा है, ये भर रहा है, ये भर रहा है। क्लियर है, चलिए अब देखिए, ये इफिशियंसी निकाल ली आपने। ठीक है, इफिशियंसी निकालने के बाद हम क्या करते हैं, अब आगे की देखते हैं। आगे क्या है, तीनों नलों को, पहले नल को दोपहर 1 बजे खोला गया। ठीक है, यहाँ क्रमशः होना चाहिए, तीनों नलों को क्रमशः दोपहर 1 बजे, तो पहला नल 1 बजे खोला गया, तो पहला नल 1 बजे खोलेंगे तो कितने बजे तक चलेगा, ये 3 बजे तक, मतलब 2 घंटे चला। तो देखिए ये कितने चला, पहला नल 1 से 3 चला, दूसरा नल 2 से 3 चला, और ये 3 बजे चलना स्टार्ट हुआ। तो इसने 1 से 3 के बीच में कितना हुआ, 2 घंटे हुआ, तो 2 घंटे में कितना डाला होगा, 10। और इसने 2 से 3 मतलब 1 घंटे, 1 घंटे में कितना डाला, 14, राइट। तो टोटल टंकी में कितना चला गया, 14 लीटर चला गया। अब देखिए, ये हौज है, ये टंकी है, टंकी में आप देखिए कितना जा चुका है, टंकी में जा चुका है 14 लीटर। 14 लीटर टंकी में पानी जा चुका है, राइट। टंकी में कितना जा चुका है, 14 लीटर पानी जा चुका है, जा चुका है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि इसमें एक नल ये चल ही रहा है, ये दूसरा नल ये भी चल रहा है। ये जो पहला नल है ये डालेगा कितना, 5 यूनिट पानी। दूसरा नल जो है वो डालेगा कितना, 4 लीटर पानी। और तीसरा नल जो है वो निकाल देगा कितना, 15 लीटर पानी। देखिए 5 4 9 लीटर तो ये जा रहा है, तो ये 9 लीटर तो ये बाहर निकल रहा है, और एक्स्ट्रा कितना निकल रहा है, एक्स्ट्रा निकल रहा है 6 लीटर। कितना निकल रहा है एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा निकल रहा है 6 लीटर, मतलब 6 लीटर पानी एक्स्ट्रा बाहर निकल रहा है। कितना निकल रहा है, एक्स्ट्रा बाहर निकल रहा है। यही समझ में आया आपको, एक्स्ट्रा बाहर निकल रहा है, तो ये एक्स्ट्रा किस में से आएगा, 14 लीटर में से बाहर निकलेगा। तो टंकी को खाली होने में, टंकी को टंकी को खाली होने
में लगा समय। जरा देखिए कितनी है, 14 लीटर ही खाली करना है और 6 लीटर बाहर निकल रहा है। तो भाग दे दो, 6 दूनी 12, दो, 6 दूनी 12, 2 से काट दो पहले, 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14, 7/, कितना हो जाएगा, 7/3 हो गया। 7/3 का मतलब क्या होता है, 7/3 का मतलब होता है 3 दूनी 6 प्लस 1/3। ठीक है, इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो, 60 का गुणा कर दो तो ये 20, मतलब 2 घंटा 20 मिनट और लगेंगे, तब जाके टंकी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। कब से 2 घंटा 30 मिनट, कब से, 3 बजे से। तो टाइम कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, 5:20 पर पूरी टंकी खाली हो जाएगी। क्या हो जाएगा, 5:20 पर पूरी टंकी जो है वो खाली हो जाएगी। क्लियर है, आगे समझ में। देखिए दोबारा से देखिए, ये देखो बिल्कुल आसान आसान से सवाल नहीं है, थोड़े से टफ सवाल है। ठीक है, तो इनको ध्यान से आपको समझना है, हवा हवाई नहीं चल रहा है, क्योंकि इन क्वेश्चंस की लैंग्वेज ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर लैंग्वेज नहीं समझ पाई तो सवाल जाहिर सी बात है गलत हो जाना है। क्लियर है, समझ रहे हैं आप बात को हमारी। देखिए ये हमने टाइमिंग लिख रखी थी, हमने एलसीएम लिया। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है हमारा, जो एलसीएम आता है वो टाइम एंड वर्क में टोटल वर्क होता है और पाइप एंड सिस्टम में टोटल कैपेसिटी होता है। इस बेस पे हम तीनों की इफिशियंसी फाइंड कर लिए, 5, 4 और 15। पहला वाला नल पानी भर रहा है, दूसरा वाला नल जो है वो पानी भर रहा है, लेकिन तीसरा नल पानी को एग्जिट कर रहा है, रिलीज कर दे रहा है। पहला नल 1 बजे चालू हुआ, दूसरा नल 2 बजे चालू हुआ, तीसरा नल 3 बजे चालू हुआ। तो जो खाली करने वाला है वो 3 बजे चालू होगा। तो 3 बजे तक हम ये देख लेते हैं कि 3 बजे तक टंकी में कितना पानी जो है वो जा चुका है। देखो जरा कितना जा चुका है, कितना जा चुका है, 14 लीटर पानी जो है वो टंकी में ऑलरेडी जा चुका है। अब 14 लीटर जा चुका है, 5 लीटर पानी यहाँ से आ रहा है, 4 लीटर पानी यहाँ से आ रहा है और 15 लीटर पानी बाहर निकल रहा है। तो देखो 5 × 4 = 9, 9 लीटर तो ये बाहर जा ही रहा है, प्लस में 6 लीटर एक्स्ट्रा पानी जा रहा है। कितना जा रहा है, 6 लीटर पानी एक्स्ट्रा जा रहा है। जो एक्स्ट्रा जा रहा है वो किस में से जाएगा, इस 14 लीटर में से ही जाएगा। तो इस 14 लीटर में से 6 लीटर एक्स्ट्रा जा रहा है, मतलब पूरी टंकी खाली करने में कितना लगेगा, 14/6 घंटे का टाइम जो है वो लगेगा। तो काट दिया इसको, कितना आ गया, 2 घंटा 20 मिनट, इसका राइट आंसर आ गया। मतलब 2 घंटे 20 मिनट में टंकी जो है वो खाली हो जाएगी। लेकिन कब के 2 घंटा 30 मिनट बाद, 3 बजे के बाद 2 घंटा 30 मिनट बाद टंकी खाली होगी। मतलब 5:20 पर टंकी जो है वो पूरी खाली हो जाएगी। क्लियर है, ये समझ में आया, ये छोटा सा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा टफ था तो जाहिर सी बात 2 से 3 बार, 2 बार आपको बता दिया है। फिर भी आप समझने की कोशिश आप कर सकते हैं, 2 से 3 बार आप रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाते हैं। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14 काफ़ी आसान है। क्वेश्चन नंबर 14 तो क्या है कि एक पाइप की गति दूसरे पाइप से तिगुनी है। यदि दोनों मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भर दें तो धीमी गति वाला पाइप इसे कितने समय में भरेगा। राइट, देखिए क्वेश्चन ये पहला पाइप है, ये दूसरा पाइप है। ये पहला पाइप मान लिए दूसरे पाइप से 3 गुना तेज है। ये क्या निकल आई इनकी, ये निकल आई इनकी दक्षता। ठीक है, इफिशियंसी निकल आई। क्या कह रहा है, पहला पाइप और दूसरा पाइप दोनों मिलकर इसको 36 मिनट में भर देते हैं तो दूसरा पाइप उससे x मिनट में खाली कर देगा। क्लियर है, यही कुछ है। अब देखिए जहाँ पहला पाइप है वहाँ 3 रखेंगे और जहाँ दूसरा पाइप है वहाँ 1 रखेंगे। क्लियर, सो 3+1 × 36 इक्वल टू सेकेंड पाइप कितना है 1 × x, तो हो जाएगा 4 × 36 इक्वल टू x। सो x इक्वल टू आ जाएगा 144 मिनट। आ गया, आ गया, ठीक है। वैसे और देखें तो इसको लिख सकते हैं हम x बराबर 2 घंटा 24 मिनट। राइट, लिख सकते हैं इसको 24 मिनट। ठीक है, 2 घंटा 24 मिनट इसका राइट आंसर आ गया। क्लियर, ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है, इस टाइप का सवाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्लियर है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाते हैं। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 15 रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि
तीन नल ए, बी तथा सी एक खाली टंकी को 5 घंटे में भर देते हैं। यदि सी की गति बी से दुगनी हो तथा बी की गति ए से दुगनी हो तो नल ए खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा। राइट, ये क्वेश्चन है। देखिए जरा क्या है, क्या बोल रहा है कि देखो ए, बी और सी तीनों इस टंकी को कितने में भर रहे हैं, 5 घंटे में भर दे रहे हैं। क्लियर है, ये पहला केस हो गया। सेकंड केस क्या है कि यदि बी की गति, यदि सी की गति बी से क्या है, दुगनी है। राइट, बी की गति सी की गति बी से दुगनी है, मतलब 1:2 है इसका। यहाँ क्या है, अब क्या बोल रहा है कि बी की गति ए से दुगनी है, तो बी की गति ए से दुगनी है, तो देखो इसका अनुपात क्या हो गया, 2:1। अब यहाँ निकाल लीजिए ए अनुपात बी अनुपात सी। कैसे निकालेंगे, आपको बताया था कॉमन पोर्शन होना चाहिए, क्या सेम है, क्या नहीं, नहीं है तो सेम बनाओ। कहाँ है कॉमन पोर्शन, ये बी है और ये बी दोनों जगह कॉमन है, सेम बनाओ। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 का गुणा कर देते हैं। अब ये 2 हो गया और ये 4 हो गया, तो ए और बी का अनुपात देखो, ए का अनुपात 1, बी का अनुपात 2 और सी का अनुपात 4 आ गया। क्लियर है। तो अब देखो सवाल में क्या गिवन है, आपको गिवन है कि ए, बी और सी इसको क्या भरते हैं कितना, 5 घंटे में। और क्या बोल रहा है कि ए खाली टंकी को भरने में कितना टाइम लेगा, नहीं मालूम, तो x घंटे का टाइम ले लेगा। तो ए का 1 है, बी की 2 है और सी की इफिशियंसी 4 है। क्लियर है, गुणा 5 बराबर ए की इफिशियंसी कितनी है, ए की 1 है, गुणा x, तो 4 और 2 6 1 7 गुणा 5 बराबर x। x बराबर आ गया कितना, 35 घंटे। ठीक है, कितना आ गया, x बराबर 35 घंटे। क्लियर। सो ए को खाली टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा, 35 घंटे का टाइम लगेगा। क्लियर है, आगे समझ में। देखिए रेशियो बनाना आपको रेशियो एंड प्रपोर्शन में सिखाया जा चुका है, तो हम यहाँ पर बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करके नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर सभी सवालों में इफ़िशियंसी का काम होता है। तो इफ़िशियंसी के कारण सभी जगह रेशियो आता है, तो आपको रेशियो बनाना अच्छी तरीके से आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 16 को हम डिस्कस करते हैं, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16 रहा। जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि दो नल ए तथा बी एक टंकी को भरने में क्रमशः 20 मिनट तथा 1 घंटे लेते हैं। दोनों नलों को 10 मिनट के लिए खोल दिया जाता है, इसके बाद नल ए को बंद कर दिया जाता है। अब शेष भाग को भरने में बी कितना समय लेगा। राइट, ये क्वेश्चन है आपका। क्लियर है, जरा देखिए इस सवाल को कैसे लगाएंगे। क्या है यहाँ पर है ए जो है वो 20 मिनट में टंकी को भर रहा है, बी जो है वो 1 घंटा मतलब 60 मिनट में टंकी को भर रहा है। एलसीएम लो, 60 आ गया, 20 थी 60, 60 एकम 60। राइट, अब क्या कह रहा है कि इसके बाद क्या कह रहा है कि दोनों नलों को एक साथ खोला गया, 10 मिनट के लिए खोला गया। तो देख लेते हैं, टोटल 60 है, तो यहाँ पर देखो 1 मिनट, यहाँ 60 लिखा, यहाँ पे लिखते हैं ए प्लस बी का कितना, 10 मिनट का काम। ठीक है, 10 मिनट का कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, 4 दम 40 हो गया। तो बचा कितना शेष, शेष कितना बचा 20, शेष बचा कितना 20, बच गया शेष आपका 20 यूनिट आपका शेष बच गया। अब किसको भरना है, शेष भरना है बी को। बी कितना ले रहा है, एक यूनिट भर रहा है, तो 1 का भाग दे दीजिए। तो यहाँ पे देखते हैं बी का समय कितना आ जाएगा, 20/1 कितना आ गया 20 मिनट, कितना आ गया 20 मिनट। मतलब बी जो है वो शेष भाग को भरने में कितना टाइम लेगा, 20 मिनट का टाइम जो है वो लेगा। क्लियर है, आया आपको समझ में। देखिए दोबारा देख लीजिए, ए 20 मिनट में भर रहा था, बी 1 घंटे में भर रहा था।
घंटे को मिनट में कन्वर्ट किया, 60 मिनट लिख दिया, एलसीएम 60 आया। इफिशियंसी का रेशियो 3 और 1 आ गया। आगे क्या था कि ए और बी दोनों एक साथ जो है वो 10 मिनट तक खोल दिए गए, तो 10 मिनट में उन्होंने कितना भर दिया, 40, क्योंकि ए जो है वो 1 मिनट में 3 भर रहा है और बी जो है वो 1 मिनट में 1, सो तीनों एक हो गया 4, तो 10 मिनट में जो है वो कितना भरेंगे, 40, तो 40 भर दिया। शेष कितना बचा, 20, शेष आपका 20 बचा। अब ये किसको भरना है, बी को भरना है, तो बी कितना टाइम लेगा, बी एक बार में 1 यूनिट डाल रहा है, तो बी 20 यूनिट कितने में डालेगा, 20 मिनट में जो है वो 20 यूनिट पानी जो है वो टंकी में भर देगा। क्लियर है, आगे समझ में आपको, कंप्लीट है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाते हैं और देखिए क्वेश्चन नंबर 17 रहा। जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि दो नल, क्या है, दो नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 6 मिनट तथा 7 मिनट में भर सकते हैं। ए से आरंभ करते हुए प्रत्येक नल को बारी बारी से 1 मिनट के लिए खोला जाता है। टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, राइट, ये हमारा क्वेश्चन। देखिए ए कितना टाइम ले रहा है, 6 मिनट ले रहा है, बी कितना ले रहा है, 7 मिनट ले रहा है, राइट। एलसीएम लो कितना आया, 42, तो मान लिया टंकी की टोटल कैपेसिटी कितनी है, 42 लीटर, तो ये एक बार में कितना डालेगा, 7 लीटर, ये कितना डालेगा, 6 लीटर। क्लियर है, अब लीटर मान लेते हैं, लीटर से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, यूनिट से नहीं आता तो, ठीक है। क्या कह रहा है कि ए आरंभ करते हुए प्रत्येक नल को बारी बारी से खोला जाता है, मतलब पहले ए चला फिर बी चला, पहले ये 7 चला ये 6 चला, तो 7 और 6 13, मान लिया 13 लीटर पानी उसमें जो है वो भरा गया, या 13 यूनिट जो है वो पानी भरा गया। कितने मिनट में, ये भरा गया आपका 2 मिनट में। अब क्या कह रहा है कि टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा, भरनी कितनी है, 42, तो 13 के पहाड़ी में 42 तो आता नहीं है, नियरेस्ट लेते हैं, तो पहली शिफ्ट 13 की, फिर 13, फिर 13, फिर 13, सो 13 3 39, ठीक है। 39 मतलब 3 बार, यहाँ पे 3 बार में 3 शिफ्ट ये बनी, यहाँ पे एक शिफ्ट लिख लेते हैं, एक शिफ्ट कितनी है, 2 मिनट की, तो यहाँ पे कितनी बनी है, 3 शिफ्ट बनी, तो 3 शिफ्ट में कितना लगेगा टाइम, उसको लगेगा 6 मिनट का टाइम, लगेगा 6 मिनट का टाइम। अब किसकी बारी आएगी, फिर से एक ही बारी आएगी, तो एक फिर से कितना डालेगा, 7 यूनिट, मतलब ये देखो 6 मिनट तो ये लग ही गया। अब बचा कितना है, 3, 3 बचा है, वो भरना किसको है, ए को, तो कितना जाएगा, बटे में 7, कितना हो जाएगा, 6 मिनट 3, 6 सही 3/7 मिनट का टोटल टाइम लग जाएगा। कितना लग जाएगा, 3 सही 6 वो सॉरी 6 सही 3/7 मिनट का टाइम जो है वो पूरा लग जाना है। क्लियर है, आगे आपको समझ में, दोबारा से बताएं, ए 6 भर रहा है, बी सॉरी ए 6 मिनट में भर रहा है, बी 7 मिनट में भर रहा है, ए 6 मिनट में भर रहा है, बी 7 मिनट में भर रहा है, टोटल कितना भर रहा है, टोटल कैपेसिटी कितनी आ गई, 42 लीटर की जो है वो टोटल कैपेसिटी आ गई। तो ए जो है वो 1 घंटे में 7 लीटर पानी डालेगा, बी 1 घंटे में 6 लीटर पानी डालेगा। अब क्या कह रहा है कि पानी भरना है, ए आरंभ करेगा और फिर बारी बारी से भरेंगे, मतलब पहले ए भरेगा और फिर बी भरेगा, तो ए 1 मिनट में 7 लीटर पानी डालेगा, बी 1 मिनट में 6 लीटर पानी डालेगा। टोटल कितना हो गया, 7 और 6 13, तो कितना गया, 13 जो लीटर है या 13 यूनिट है वो पानी टंकी में चला गया। तो इस 13 यूनिट को हमने क्या माना, ये 13 यूनिट कितने में जा रहा है, एक और एक 2 मिनट में, 2 मिनट को हमने एक शिफ्ट मान लिया, एक शिफ्ट मतलब 2 मिनट मान लिया। अब देखिए 13 यूनिट एक बार में जा रहा है 2 मिनट में, तो 26 यूनिट 4 मिनट में, फिर 39 यूनिट 6 मिनट में, है ना। तो मतलब चाहे ऐसे निकाल लो, क्योंकि 13 का देखो यहाँ जो आता है, अगर वो आप जैसे कि 13 यूनिट है, 13 यूनिट तो 13 की पहाड़ी में 42 तो आता नहीं है, तो उसके नियरेस्ट कोई मान लीजिए, तो 39 आता है, तो 13 थी 39, 3 शिफ्ट बनी, तो यहाँ भी 3 शिफ्ट बनी, 3 शिफ्ट का मतलब 6 मिनट हो गया, 6 मिनट ये हो गया। अभी 3 यूनिट जो है 3 लीटर पानी और भरना बाकी है, और भरना किसको, ए को भरना है, तो ए कितना भरता है, 7, तो 3/7 जो है इसका राइट आंसर, 3/7 और काम और जो है वो पानी भरा जाना है, 3/7
मिनट का टाइम जो है वो और लगना है। इनको जोड़ दो तो 6 सही 3/7 मिनट जो है वो इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर है साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाते हैं, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 18 रहा। क्या है क्वेश्चन नंबर 18? क्वेश्चन पढ़िए जरा। क्वेश्चन है कि एक पाइप किसी भरी हुई टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। एक दूसरे निकासी पाइप का व्यास इस पाइप के व्यास का दुगना है। दोनों पाइप भरी टंकी को खाली करने में कितना समय लेंगे? राइट। देखिए यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है आपको कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक पाइप जो है वो दूसरे पाइप का व्यास जो सॉरी खाली कर सकते हैं। यहाँ बोला कि एक दूसरे पाइप का व्यास इस पाइप के व्यास का क्या है? दुगना है। मतलब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे एक दिखना है आपको कि इफिशियंसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? डायमीटर के, मतलब व्यास के। ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्लियर? याद रख पाएंगे क्या है कि इफिशियंसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? डायमीटर के। राइट, व्यास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इफिशियंसी। क्लियर है? तो इस हिसाब से इसका यूज करते हुए हम क्या बता सकते हैं कि पहले पाइप और दूसरे पाइप का जो दक्षता का अनुपात होगा वो क्या है? 1:2 होगा। क्यों होगा? कि उसने बोला है कि एक दूसरे निकासी पाइप का जो व्यास है वो अ, जो पहला वाला पाइप है उसका दुगना है। ठीक है, मतलब दुगना है तो दोगुना पानी जाएगा उसके अंदर। क्या है? अगर व्यास दोगुना है तो पानी भी कितना जाएगा? 2 गुना जाएगा। राइट। सो ये आ गया, बस इतना सा आपको समझना था। ये लाइन आपको अगर आपने समझ ली और ये कॉन्सेप्ट आपको याद है तो फिर आप सवाल लगा सकते हैं। क्लियर है? तो अब जहाँ भी पहला पाइप होगा वहाँ 1 रखेंगे और जहाँ दूसरा पाइप होगा वहाँ 2 रखेंगे। क्लियर है? क्या बोल रहा है? दोनों पाइप टंकी को खाली करने में कितना समय लेंगे? पहला पाइप उसे 40 मिनट में भर दे रहा है। देखो पहला पाइप टंकी को 40 मिनट में भर दे रहा है। अब दोनों एक साथ चलेंगे, दोनों एक साथ चले तो टंकी को खाली करने में उनको x मिनट का टाइम जो है वो लगेगा। क्लियर है? तो जहाँ पहला पाइप है वहाँ 1 रख देंगे, 1 × 40। जहाँ 1 है वहाँ 1 और जहाँ 2 है वहाँ 2। ठीक है, गुणा x। तो ये 40 बराबर 3x हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा? देखिए ज़रा, x बराबर आ जाएगा 40/3, मतलब 13 सही 1/3 मिनट। कितना आ जाएगा? 13 सही 1/3 मिनट। क्लियर है साथियों? आ गया? ये आपको समझ में आ गया? इस टाइप की सवाल देखो, ये जो इस अभी अपने जो 3-4 सवाल पढ़े हैं वो जाहिर वो बिल्कुल ऐसे सीजीएल की जो मेंस है ना उसके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, प्री में आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, और नॉर्मल एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस देखने के लिए नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप तभी लगा सकते हैं जब आप ये समझ पाएंगे कि दक्षता जो है वो व्यास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, समानुपाती होगी, तभी आप इस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है? नहीं, अदरवाइज सवाल को सॉल्व आप नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? आगे आपको समझ में? चलिए तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप 1 से 2 बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि 3 नल ए बी सी एक हौज को क्रमशः 6 मिनट, 8 मिनट और 24 मिनट में भर सकते हैं। खाली हौज में तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तथा नल सी को हौज भरने से 2 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। हौज को भरने में कितना समय लगेगा? क्लियर? देखिए ये पहले वाला कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं आपको कि यहाँ पे क्या करते हैं। पहले वाले कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं? इमेजिनेशन करते हैं कि अगर ये पहले ना छोड़ता तो कितना काम और एक्स्ट्रा होता, और जो भी काम हमारा एक्स्ट्रा आता है उसको हम ऐड करके और सबकी इफिशियंसी को भी साथ में ऐड करते हैं और डिवाइड दे देते हैं। क्लियर है? देखिए कैसे, ए 6, बी 8 और सी 24 आ गया। एलसीएम ले लीजिए, कितना आया? 24 आया। ये कितना हो जाएगा? 6 × 4 = 24, 8 × 3 = 24, 24 ठीक है। तो 4 × 3 = 7 और 1 = 8। ये टोटल एफिशिएंसी तो 8 हो गई। जरा देखिए यहाँ पर टोटल काम कितना है? 24 है। अब देखिए क्या कह रहा है कि सी ने 2 मिनट पहले काम छोड़ा। तो अगर यहाँ पे लिखते हैं कि सी
अगर 2 मिनट पहले काम ना छोड़ता तो क्या होता कि 2 मिनट का काम जो है वो एक्स्ट्रा होता। 2 मिनट का काम एक्स्ट्रा कितना होता, 2 यूनिट काम एक्स्ट्रा होता। तो अब कितना हो गया, टोटल 26 हो गया। टाइम कितना लगना है, तो 8 का भाग दे दो। तो 8 × 3 = 24 और 2 26/8। 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8। तो कितना होगा, 3 सही 1/4 मिनट का टाइम जो है वो लगना है। कितना लगना है, 3 सही 1/4 मिनट का टाइम इसको लग जाना है। क्लियर है, हौज भरने में। आगे समझ में, ये पहले वाला आपको कॉन्सेप्ट आता है समझ में आपको, क्लियर है। तो हम लास्ट क्वेश्चन पर आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए हमने, लगभग 15 क्वेश्चन कर लिए इस वीडियो के अंदर, राइट। अब आपको सारे वीडियोस जो हैं वो लेंदी वीडियोस मिलेंगे, लगभग 1 घंटे या 1 घंटे से प्लस के हम कोशिश करेंगे वीडियो बनाने के, ताकि हमारा जो RS अग्रवाल चल रही है वो जल्दी से जल्दी खत्म हो पाए। क्लियर, आप भी सपोर्ट बना के रखिए। नहीं आता अगर आपको कोई चीज़ समझ में, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करी जाएगी। कि आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, या समझाने का तरीका अच्छा नहीं लग रहा, या कोई भी इशू आ रहा है, आप बताइए, हम उस पर वर्क करेंगे और आपको कंप्लीट आपको समझाने की कोशिश करी जाएगी। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि नल ए किसी हौज को 20 मिनट में भर सकता है, जबकि नल बी इसे 5 मिनट प्रति सेकेंड की दर से पानी बाहर निकालता है। पूर्णतः खाली हौज को पूर्णतः अ, खाली हौज को डॉट, इसमें कुछ छूट रहा है, राइट। हाँ, यहाँ पे इसको मिटा दीजिए, ऐसा कर लीजिए, ऐसा निकालते हैं। ठीक है, 5 मिनट में बाहर निकालता है। में पूर्णतः खाली हौज में दोनों नल एक साथ खोल दिए जाने पर 100 मिनट में हौज भर जाता है। हौज की क्षमता कितनी है, राइट, ये क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर गलत टाइप हो गया था। ठीक है, देखिए क्या है यहाँ पर, ए जो है वो 20 मिनट में भर रहा है, और ए भर रहा है, बी खाली कर रहा है। तो हौज कितने में, 100 मिनट में भर जा रहा है। एलसीएम लो, 100 आएगा, आ जाएगा। तो यहाँ ये 5 आ गया, ये 1 आ गया। अब देखिए क्या कह रहा है कि हमको क्या है, कौन पानी बाहर निकाल रहा है, बी पानी निकाल रहा है। जस्ट अभी बताया, इस टाइप के सवालों में हम क्या करते हैं कि जो भी पानी को या तो रिलीज कर रहा हो या भर रहा हो, अगर हमको वॉल्यूम निकालना है, तो किस पे डिपेंड होना होगा कि कौन सा नल या कौन सा पाइप टंकी को भर रहा है या कितना खाली कर रहा है। यहाँ पर बी टंकी को क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, पानी को बाहर निकाल रहा है। कितना, 1 सेकेंड में कितना निकाल रहा है, 5 लीटर, राइट। तो हम इसी पे सवाल को डिपेंड करेंगे। हम यहाँ पर ये निकालने की कोशिश करेंगे कि बी पूरी टंकी को कितने मिनट या कितने सेकेंड में खाली कर देगा। क्लियर है। देखिए ज़रा, तो देखिए ए की इफिशियंसी 5 है, ए माइनस बी की इफिशियंसी 1 है, मतलब बी की इफिशियंसी कितनी होगी, 4। बी की इफिशियंसी कितनी होगी, 4। आगे समझ में आपको, ए अकेला 5 है, ए माइनस बी 1 है, तो रख दीजिए। देखो ऐसे निकाला हमने यहाँ पे, ए माइनस बी बराबर 1 है, ए बराबर 5 है, माइनस बी बराबर 1, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, 4। ऐसे निकाला। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट होने की कोशिश करिए, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो ऐसे ही हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं, हम ये सारा प्रोसेस नहीं लिखते, यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, तो बी कितना खाली कर रहा है, 1 मिनट में जो है वो 4 यूनिट जो है वो खाली कर दे रहा है। ठीक है, तो बी का टाइम देखिए, टाइम बी का समय किस में, टंकी को खाली करने में। निकालिए जरा, 100/4 मतलब कितना टाइम लगेगा, 25 मिनट का टाइम इसको लगेगा। 25 मिनट मतलब 25 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लो, तो 25 × 150 मतलब 1500 सेकेंड में जो बी जो है वो पूरी टंकी को खाली कर देगा। क्लियर है। बताना क्या है, हौज की क्षमता। तो हौज की क्षमता देखिए, हौज की क्षमता देखिए, बी 1 मिनट में 5 लीटर पानी निकाला, 1 सेकेंड में 5 लीटर पानी निकाल रहा है, तो 1500 सेकेंड में देखो, 1 सेकेंड में कितना, 5 लीटर।
तो 1500 सेकेंड में कितना हो जाएगा, 1500 गुणा 5 मतलब 7500 लीटर। कितना हो गया, 7500 लीटर, राइट। सो पूरी टंकी की जो क्षमता है वो कितनी हो जाएगी, 7500 लीटर। क्लियर है। देखिए इस वीडियो के अंदर काफ़ी सारे ऐसे सवाल हैं जो वाकई में टफ सवाल थे, आसान सवाल नहीं है। लैंग्वेज अगर आपने नहीं समझी तो सवाल इजीली सॉल्व नहीं कर पाएंगी। क्लियर है। देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश करिए, दोबारा से देख लीजिए, बिल्कुल हम दोबारा से समझा देते हैं आपको। क्या है कि क्या है आपका कि ए जो है वो 1 मिनट में कितना डाल रहा है, 5 यूनिट पानी डाल रहा है या 5 लीटर पानी डाल रहा है, ठीक है। ए और बी दोनों चल रहे हैं, जिसमें ए भर रहा है बी खाली कर रहा है, तो कितना रुक पा रहा है पानी टंकी के अंदर, सिर्फ 1 यूनिट पानी जो है वो रुक पा रहा है। तो बी जो है वो कितना पानी एग्जिट कर रहा होगा, रिलीज कर रहा होगा, 4 यूनिट, राइट। तो हमने क्या देखा कि बी, पहले हम ये देख लेते हैं कि बी जो है वो टंकी को कितने टाइम में खाली कर रहा है। बी टंकी को खाली कर रहा है 25 मिनट में। 25 मिनट, अगर हम इसको थोड़ा सा और देखें तो मतलब 1500 सेकेंड, कितने सेकेंड में, 1500 सेकेंड में बी जो है वो टंकी को पूरा खाली कर दे रहा है। क्लियर है। अब जरा यहाँ आ जाइए, यहाँ क्या बोल रहा है कि बी 1 सेकेंड में 5 लीटर खाली, 5 लीटर पानी जो है वो बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो 1 सेकेंड में 5 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है। तो देखिए 1500 सेकेंड में कितने में, 1500 सेकेंड में कितना पानी निकालेगा, 7500 लीटर, मतलब 7500 लीटर खाली कर देगा टंकी को। तो टंकी की क्षमता भी क्या हो जाएगी, 7500 लीटर। क्लियर। क्योंकि जितनी टंकी होगी उतनी ही तो खाली करेगा। तो 7500 लीटर उसने खाली किया तो मतलब 7500 लीटर की ही टंकी हुई। क्लियर है। तो टंकी कितने की होगी, 7500 लीटर की। क्लियर है साथियों। तो ये हमारे 20 क्वेश्चंस थे। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल टफ थे, बिल्कुल सीजीएल मेंस के कुछ क्वेश्चंस थे इसमें, बिल्कुल पुलिस में या रेलवे में आने वाले क्वेश्चंस नहीं थे। लेकिन फिर भी इस टाइम पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको सारी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके रखनी पड़ेगी। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए है तो कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको हमारे सभी सेशंस की पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। क्लियर है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।